एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं नियोस्पोरिन वाइटमिन का यूजेज, डोज और साइड इफेक्ट को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। कौन से मरीज को देना है और कौन से मरीज को नहीं देना है, इस सभी चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे डिफिनेशन के माध्यम से जानेंगे कि नियोस्पोरिन जो ऑइंटमेंट होता है इसे कहते हैं क्या। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है क्या, नियोस्पोरिन यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होता है। ऑइंटमेंट का मतलब बोल सकते हैं कि क्रीम होता है, पेस्ट के रूप में उपलब्ध रहते हैं, जो कि क्या होते हैं, नियोस्पोरिन होते हैं। इसका बात करें तो बेसिकली यूज कहाँ किया जाता है, जैसे कि बोल सकते हैं कि छोटी मोटी हमारे बॉडी में जो त्वचा होते हैं, छोटे मोटे कट लग जाते, कट छट या बोल सकते हैं क्रोचे आ जाते, तब हम इस्तेमाल करते हैं नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट का। ठीक है, ये तो बेसिकली है यूज बताए। हम आगे पूरा डिटेल से बताते हैं कहाँ कहाँ यूज करना है, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप डिफिनेशन के माध्यम से समझ चुके हैं। अब जानते हैं इसका यूज के बारे में। इसका पहला यूज में लिखा है कि जैसे बोल सकते हैं कि कट्स। कट्स का मतलब बोल सकते हैं कि जब आपके बॉडी में छोटा मोटा कट लग जाता है, कट लगने की वजह से क्या हो जाती है, वहां पर इन्फेक्शन होने लगते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आने लगते हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट का। ठीक है, ये पहला यूज था। इसमें दूसरा यूज की बात करें तो जैसे बोल सकते हैं कि क्रोच पर, यानी बोल सकते हैं कि जो हमारे त्वचा होते हैं वहां पर रगड़ खा जाती है, वहां पर ब्लीडिंग होने लगते हैं, और वहीं पे क्या हो जाती है कि त्वचा पे क्या हो जाती है, जलन जैसे क्या हो जाती है महसूस होने लगते हैं, व्हाइट व्हाइट से दिखाई देने लगते हैं, तो उसको भी ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दो यूज समझ गए। तीसरा यूज की बात करें तो बोल सकते हैं कि जलने पर माइनर माइनर बर्न के रूप में, यानी बोल सकते हैं कि कभी भी आपको क्या हो जाती है कि छोटा मोटा क्या हो जाती है, जल जाता है, आपका त्वचा क्या हो जाता है कि जल जाते हैं, स्किन जल जाते हैं। छोटा का बात करें, बहुत ज्यादा नहीं, छोटा मोटा जल जाते हैं, तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट की बात करें तो माइनर वाउंड। वाउंड का मतलब हो जाता है कि छोटे मोटे जो घाव होते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं हमारे बॉडी में क्या होती है कि जब छोटा घाव निकलता है शुरुआत की कंडीशन में, उसी टाइम पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी बॉडी में छोटा घाव निकलता है, वो भी क्या हो जाती है कि शुरुआत के टाइम में किसी प्रकार से घाव हो जाती है, तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं नियोस्पोरिन का ऑइंटमेंट का। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा आपको 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट की बात करें तो स्ट्रेचेज। स्ट्रेचेज का मतलब बोल सकते हैं कि जो एक्सरसाइज के टाइम पे क्या हो जाती है कि खिंचाव हो जाते हैं, खिंचाव होने के बाद क्या हो जाती है कि बहुत ज्यादा दर्द होती हैं, और वहां पर क्या हो जाती है, लाल लाल से दिखाई देने लगते हैं, तब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रेसिस के टाइम पर। स्ट्रेसिस के टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साइड साइड लगाना है, जहां पर स्ट्रेच हुआ रहेगा वहां पर नहीं लगाना है, उसके साइड साइड से लगाइएगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, और उसको जो स्ट्रेचेस रहेंगे, खिंचाव रहेंगे, उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा आपको टोटल 5 पॉइंट। अब बात करते हैं इसका कैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है और कब लगाना है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट की बात करें तो घाव को सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, धोना है अच्छी तरह से, साबुन से उसे धोना है, फिर जाके नियोस्पोरिन का ऑइंटमेंट होता है, फिर उसको लगाना है अच्छी तरह से। वॉश करने के बाद साबुन से वॉश करिए, अच्छे साबुन, डिटोल जैसे साबुनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा पहला पॉइंट। इसमें बात करते हैं दूसरा पॉइंट में लिखा है कि साफ उंगली। साफ उंगली का मतलब होता है कि जो उंगली में आपको क्या होती है, बिल्कुल कीटाणु नहीं, अच्छे से स्टेरिलाइज होना चाहिए, तब हम उस उंगली से लगा सकते हैं। या बोल सकते हैं कि कॉटन का यूज किया जा सकता है, जो कॉटन होती है, रुइये होते हैं, उसका यूज कर सकते हैं लगाने की टाइम पर। ऑइंटमेंट जो होते हैं, नियोस्पोरिन का ऑइंटमेंट है, इसका यूज कर सकते हैं कॉटन के, और हल्के हल्के से हल्की परत में पतली परत के रूप में लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा 2 पॉइंट्स। इसमें तीसरा पॉइंट भी लिखा है कि चाहे आप बैंडेज के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि नियोस्पोरिन ऑइंटमेंट की जगह आप किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि बैंडेज आते हैं जो कि एंटीबायोटिक के रूप में होते हैं, बहुत से बैंडेज आते हैं, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। जहां पर खिंचाव रहते हैं, जहां पर घाव रहेंगे,
खरोच लगे रहेंगे। खून रहते हैं वो सभी चीज़ को ठीक कर देंगे, स्टेलाइज अच्छा से हो जाएगा और अच्छा से ठीक भी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कैसे यूज करना है, इतना समझ चुके हैं। अब जानते हैं कि कब नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, लगाना चाहिए ये बता चुके हैं, कहाँ का यूज करना है ये भी बता चुके हैं, लेकिन कब नहीं लगाना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। कैसे बहुत अच्छा है ये ऑइंटमेंट है न्यूस्पोरिन, इसलिए जानना जरूरी है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि कब नहीं लगाना चाहिए में, त्वचा में बोल सकते हैं कि हल्की लालिमा जैसी बोल सकती हो सकती है, यानी बोल सकते हैं कि जब आपका खरोच लगता है वह क्या हो जाती है कि धीरे धीरे क्या हो जाती है कि बहुत ज्यादा क्या हो जाती है कि खून जैसे क्या हो जाती है बन जाते हैं, अधिक मात्रा में खरोच जैसे हो सकती है, तब हम यूज नहीं कर सकते हैं। यानी बोल सकते हैं एक्सीडेंटल की कंडीशन में क्या होता है कि आपका बॉडी में क्या होता है बहुत ज्यादा क्या होती है खरोचपन जैसे आ सकते हैं, उस टाइम पर यूज नहीं किया जा सकता, इतना याद रखिएगा। ठीक है, करिएगा तो ज्यादा इफेक्ट नहीं करे, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे पॉइंट बोल सकते हैं खुजली या जलन के रूप में भी इस्तेमाल नहीं करना है, यानी बोल सकते हैं कि जब आपको क्या हो जाती है खुजली होता है, यानी बोल सकते हैं कि तनाव जैसी क्या हो जाती है प्रॉब्लम ही होती है, उस टाइम पर भी यूज नहीं करना है। ठीक है, तनाव के लिए यूज करने वाला है या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट नहीं है। ठीक है, अब बोल सकते हैं कि सूजन, यानी बोल सकते हैं कि हल्का सूजन रहेंगे तब यूज कर सकते हैं, जब बहुत ज्यादा क्या स्वेलिंग रहेंगे, बहुत ज्यादा आपके बॉडी में खरोंच की वजह से स्वेलिंग होंगे, तब हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइनेस के रूप में भी यूज नहीं किया जा सकता, यानी बोल सकते हैं कि जब आपका घाव क्या रहता है बहुत ज्यादा बड़ा रहता है और लंबे समय से आते हुए रहेगा, यानी बोल सकते हैं कोई भी घाव है बहुत दिनों से, तब हम यूज नहीं करना है उस टाइम पर अदर एंटीबायोटिक क्रीम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट में बात करें तो रेयर केसेस में क्या हो जाती है एलर्जी जैसी क्या हो जाती है प्रॉब्लम आती है, किसी मनुष्य को क्या हो जाती है किसी प्रकार से एलर्जी होती है, घावे से किसी प्रकार से एलर्जी होती है, तो उस टाइम पर भी यूज नहीं किया जाता है। सीधी सी बात करें तो इसका यूज किया जा सकता है जब क्या हो जाता है कि आपको खरोच लगे उसी टाइम पर यूज करना है, नया नया घाव बनता है तब यूज करना है, छोटे मोटे खरोच में छोटे मोटे जलन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे आपका क्या हो जाता है कि आग से या बोल सकते हैं किसी प्रकार से जल जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में यूज किया जा सकता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। और इसका पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, आपको नोट्स प्रोवाइड मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।